अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं बहरुल चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी। आज हम आपके लिए जो ज़ोडिक साइन लेकर हाजिर हैं वो है बुर्ज ज़ोडिक साइन जेमिनी, जिसे कि उर्दू में जोधा कहते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ज़ोडिक साइन है। बुर्ज जोधा 2026 अगस्त में आपके लिए कैसा होगा, इसे बताने के लिए, प्रोडिक्शन देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं बहरुल चिश्ती सगीम मीना, जो कि एक सीनियर सजाकर तजर्बे करेंगे और इल्म नजूम, इल्म फल्कियात में इनकी बड़ी अच्छी महारत है। आज हम इनकी महारत से इस्तिफादा हासिल करते हुए जामिनी 2026 अगस्त में आपके लिए कैसा होगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी बाकायदा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। निसार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, ज़ोडिक साइन जेमिनी, आप समझ तो गए होंगे ज़ोडिक साइन जेमिनी वालों के बारे में। ख़ासकर 3-4 ऐसे बुरूज हैं जिन पे मुझे पूरे वसूख से अबूर हासिल है। इनके बारे में मैं जब प्रेडिक्शन करता हूँ बहुत आसान है इनके लिए। कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो टफ़ लगते हैं कि उनके बारे में प्रेडिक्शन करना। ज़ोडिक साइन जेमिनी वालों, आप मेरी आंखों में गौर से देखो, आप मेरी आंखों में अपना आप ही पाएंगे। आपका उनसर हवा है, आपका हाकिम सियारा अतारद है, और आपका मुबारक दिन पंचशंबा और वेडनेसडे बुध, और आपके जो अस्माए आज़म है। ये स्क्रीन पे ये जो वॉलपेपर आ रहा है, इसमें आपका नाम, इसमें आप अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इन अस्माए आज़म का 21 दिन तक के लिए पढ़ाई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको ख़ासा इस्तिफ़ादा हासिल होगा। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। बराए करम मेरी वीडियो गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये अगस्त की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। साल भर, एक तो मार्च के महीने का बड़ी एहतियात के साथ प्रेडिक्शन मैंने की तो हर मंथ की है, लेकिन इसमें ज़रा ख़ासा जो इजमाए सियारगान है, सितारों की कम्युनिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, एक तो अपनी समाज जो है उनके दरवाज़े खोलिएगा और बसीरत के दरीचों में आप मेरी इस वीडियो का दूरअंदेशी का मुआयना कीजिएगा। आपको इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें हासिल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो सैटर्न है, हम सबसे पहले सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड से इन हो रहा है, यानी रुजत में जा रहा है। ये 27 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक इसने हालत रुजत काट दी। चले इसके साथ मैं एक और बता दूं, इसी टाइम फ्रेम में यूरेनस हालत रुजत में है, जो कि इस वक्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में मौजूद है। इसी के साथ साथ आपके जायचे के 5वें खाने में वीनस पहुंचा हुआ है। जो मरकरी है वो आपके जायचे के चौथे खाने में है, तीसरे खाने में है, और जो मरीख है वो आपके जायचे के सेकंड हाउस में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, चूँकि नेपच्यून आपके जायचे के 9वें खाने में मौजूद है, आपके जायचे के 11वें खाने में मौजूद है, जहाँ पे ये 7 जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक इसने हालत रुजत काटनी है। तमाम सियारगान का ये सरदार, जिसकी उम्र 1 साल में, हमारे इस अर्थ के 1 साल और इसके जो है 1 साल जो है, तब तक 14 साल इस अर्थ के बीत चुके होंगे। इसका बड़ा लंबा टाइम है। और इसी तरह प्लूटो भी जो है वो 6 मई से लेके 13 अक्टूबर तक जो है वो हालत रुजत में है।
अब इसके साथ साथ आगे ग्रहण भी लगने जा रहे हैं, यानी अगस्त में 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। पहले शमसी लगेगा, फिर कमरी लगेगा। अब मज़ा आएगा प्रिडिक्शन का, क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं। सितारों की जो कम्युनिकेशन है उसका बताया, चूँकि अभी मरकरी रिसेंटली हालत रुचत काट के फ्री हुआ है, यानी रेट्रोगेट से आउट हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी में क्या असरात हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को कैसे ये मुतासर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का फ़ायदा होगा और किन किन चीज़ों का। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जुपिटर इस वक्त हालत योज में, जब मगरिब टाइम, अभी भी आप चेक कर सकते हैं, चांद निकला हो या ना निकला हो, एक मोटा सा सितारा चमक रहा होता है। बेसिकली वो जुपिटर है। जुपिटर हालत औज में है इस वक्त। इसका आपको बड़ा शानदार फ़ायदा पहुंचेगा। आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ यूँ है जेमिनी वालों, कर्ज़ और मकरूज़ी का मामला, हालात की तंगी, पैसों की तंगी, माशी तंगी, और उसके साथ साथ आपका रिज़्क जिन लोगों और जिन अफराद से मंसूब है वो इंतहाई लापरवाही का मुज़ाहरा करेंगे और आपके लिए एहसासमंद नहीं नज़र आएंगे। यहाँ तक कि ये वक्त ऐसा बाप पे आन पहुँचा है, अब आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है उन लोगों से करनी है जो दिल में आपके लिए एक माइनर सा भी हसद रखते हो। आपने अपनी लाइन दुरुस्त करनी है, अपने दोस्तों में चेंज लाना है, अपनी फ्रेंडशिप में चेंज लाना है। और इसके साथ साथ कुदरत आप पे बड़ी मेहरबान है, क्योंकि आप लोग जब दुआ करते हो तो बहुत कुछ बदल देते हो। आप जब अल्लाह के हजूर सर पर सजदा करते हो तो अल्लाह आप पे बड़ा मेहरबान होता है। ये कुदरती आपके ऊपर ये अल्लाह ताला की ख़ास गॉड गिफ्टेड ये अताएँ हैं। आपके ताल्लुकात खासा वामा लापरवाही का शिकार रहेंगे, ना कि तनाज़ात का शिकार रहेंगे। अदम दिलचस्पी बीच में आपको आके, चूँकि मरकरी रेट्रोगेट से आउट हो चुका हुआ, निकल आया है, इस वजह से आपकी जहानत और फतानत वसीतर पैमाने पे जाएगी। आपका जहन काम कर रहा है इन दिनों में, लेकिन हालात नासाजगार होने की वजह से आप किसी नतीजा पर नहीं पहुंच पा रहे। मंजिल आपके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, लेकिन आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपके लिए जो है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं, आपके ना आज से तकरीबन 2 माह पहले आपके दुश्मन बहुत सरगर्म थे, खुफिया दुश्मन, नामालूम दुश्मन। अब चूँकि अल्लाह ताला जो है ना उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जो कोई भी आपके बारे में नेगेटिव था, अल्लाह ताला उसको जो है ना, यानी ये कह लें कि उसके लिए बहुत बुरी वक्त आ गया उसके लिए। और गैब से अल्लाह ताला आपको अच्छे दोस्तों से मिलाएगा। जिनको आप अपना मसीहा समझ रहे हैं वो आपके मसीहा नहीं है, वो जबकि आपके दुश्मन बन के साबित हो गए। ये थे जी आपके ताल्लुकात खासा वो आमा में, और आपका फाइनेंस, ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ आपकी जो है वो आपके लिए तकरीबन बेहतर रहेगी, लेकिन ये 2 मंथ, अगस्त का महीना और सितंबर का हाफ मिड में जाके आपको ये आप पे स्ट्रेस रहेगा, नामालूम स्ट्रेस, अपने ऊपर फीलिंग ऐसा भी फील होगा कि आपकी खुदा न खासा महसूस होगा आपको, यार दिल की धड़कन रुक तो नहीं जाए कहीं, दिल की धड़कन रुक ना जाए कहीं, महसूस होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जैसे कि नामालूम स्ट्रेस है। इसी के साथ साथ आपको ये भी खौफ होगा कि शायद मेरे साथ कोई जिन्नात हैं, असरात हैं, या ये कह लें कि मुझे कोई दबाव का शिकार है, कोई मेरी रैकी कर रहा है, कोई मेरे पीछे चढ़ा हुआ है। ये चीज़ों का ना आपको गायबाना तौर पे बहकावा सा महसूस होगा, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। एक तो ये आप कंफर्म कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये आपको कंफर्म करूँ कि ऐसा है कुछ नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि नज़र बद आपका बड़ी बुरी तरह पीछा कर रही है। नज़र बद ने आपको खा जाना है, आपकी ज़िंदगी को खा जाना है। लिहाजा
आप सदक़ात का दामन मत छोड़िएगा, सदक़ात लाजमी दीजिएगा, पल पल सदक़ात दीजिएगा, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, हवास बाख्ता न होने दीजिएगा, अपने औसार ख़ता न होने दीजिएगा, अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस भी ना कीजिएगा। फ़कत अपनी ज़ात के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़कार के साथ मंसूब रहें। ये जो मैंने आपको ये बताया है आपका वजीफ़ा इन द बिगनिंग द वीडियो स्क्रीन पे जो तवीज़ आ रहा था, अब उसको फौरी तौर पे रिपीट करके तो वो वजीफ़ा लिखें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम की आदत के मुताबिक इसको 21 दिन के लिए पढ़ाई कीजिए। सदक़ात में सबसे बेहतरीन चीज़ ये भुनी हुई सिरी लोग लेते हैं ना, खद्दे सिरी, ये मगज़, इसको आपने कटवा के छोटे पीसेस करवा के कहीं वीराने में जाके ना, जहाँ पे कुत्तों का गुज़र हो, आपने वहाँ पे उनके रास्ते में फेंक देना। इंसानों के रास्ते में नहीं, जानवरों के रास्ते में, वीराने में फेंक के आप आ जाए, अपने सर से वार के फेंक के आइए। अल्लाह के फजल करम से वापस आएंगे तो आपका अंग ही बदला होगा। ये कुछ चीज़ें आपके लिए जो है बेहतर फंसी जा रही हैं। तालीमात के मैदान में आप लोग उकताए हुए हैं, आप लोग चिड़चिड़ापन का शिकार हुए हैं। ये लम्हा आपके लिए इंतहाई केयरफुल है। 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, इसका आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ आपके कारोबारी मामलात में थोड़ा सा असर पड़ेगा, नज़र बद लगेगी, लेकिन अगर आप सदका दे देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उससे महफूज रहेंगे, क्योंकि सदका हर बुरी बला से टालता है, बुरी बला को टालता है, बचाता है। ये चंद एक चीज़ें हैं, आप इनके साथ मंसूब रहें और कोशिश करें आप नमाज का दामन मत छोड़िए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र के साथ और नमाज के साथ मदद चाहो। ये मामला है आपके प्रेडिक्शन के हाल अहवाल है। मज़ीद इसमें आप एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन आपकी जो है ना वो थोड़ी डाउट रहेगी, और ये है कि आपको आपके जो है ना सिर्फ ये 1.5 महीना सेहत के एतबार से, कारोबार के एतबार से और हेल्थ के एतबार से उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। जब आपको महसूस हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो आप खुदारा सदका ज़रूर दीजिएगा। पढ़ाई मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अपना पर्सनल इनफरादी सतह पे जायचा नहीं बनवाया